राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिश्यू ऑल इन वन में मैं कविता पांडे अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का पावन त्यौहार आने वाला है। तो दोस्तों, इस दिन जो भी मनुष्य दान पुण्य करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन जो भी मनुष्य दान पुण्य करता है उसे अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हर मनुष्य मकर संक्रांति पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करता है। लेकिन ज्यादातर लोग 14 की संख्या का विशेष महत्व रखते हैं और इस दिन वो लोग 14 की संख्या में दान करते हैं। तो 14 की संख्या में क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं उसका वीडियो मैं आज आप लोग को दूंगी। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जो 14 की संख्या में हम लोग दान कर सकते हैं। आप लोग ये 14 की संख्या में जो भी चीजें हैं वो किसी को भी दान कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार 14 की संख्या का अगर नियम ले रहे हैं मकर संक्रांति पे, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग नारियल से शुरुआत कीजिएगा। क्योंकि जब भी पहली बार हम कोई भी नियम लेते हैं तो नारियल से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप 14 की संख्या में ये नारियल ले लीजिएगा और उसके साथ ये मार्केट में सिंदूर की पैकेट आती हैं, तो उसके साथ ही 14 की संख्या में नारियल और सिंदूर के पैकेट इन दोनों को एक साथ दान करिएगा। उसके साथ आप लोग दाल, खिचड़ी, जैसे खिचड़ी के सामान होते हैं मूंग दाल, चावल, गुड़, तिल, लड्डू, उनके साथ रख के ही आप इसको साथ में कुछ दक्षिणा रख के दान कीजिएगा। 14 की संख्या में 14 लोगों को ये दान कीजिएगा। आप चाहे तो मंदिर पे पुजारी को भी दे सकते हैं, अपने घर के अगल बगल जो भी पड़ोसी रहते हैं उनको भी दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, साथ में अगर आप चाहे तो अपनी ननद को भी दे सकते हैं। जिसको भी आप ये देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 14 की संख्या में जो है आप ये नारियल और ये सिंदूर के पैकेट दीजिएगा। और हम लोग जब भी कोई भी ये नियम लेते हैं तो सबसे पहले पूजा के सामान से ही शुरुआत करते हैं। तो 14 की संख्या में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये पीतल के जो है ये छोटी छोटी कटोरियां आती हैं जो भगवान जी के भोग लगाने के काम आते हैं। तो आप लोग इसको भी 14 की संख्या में लेकर इसका भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से पीतल के जो है दीपक आते हैं इसका भी आप लोग दान कर सकते हैं। छोटे बड़े जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। आप चाहे तो पीतल के लोटे भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप उसको ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये पीतल के लोटे और ये सब नहीं ले सकते हैं तो आप चाहे तो पात्रों में ये स्टील के गिलास भी ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह के 14 गिलास ले लीजिए और इसको भी आप लोग दान कर सकते हैं। जो भी इसको उपयोग करेगा उतना ही आप लोगों को फल मिलेगा। तो 14 की संख्या में ये गिलास ले लीजिएगा स्टील के लिए। आप चाहे तो 14 की संख्या में इस तरह से कटोरी भी केवल सिंगल ले सकते हैं, इस तरह से केवल प्लेट भी 14 की संख्या में ले सकते हैं, या आप इन सबों का सेट लगाकर भी 14 की संख्या में दान कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा करे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको सेट लगाना हो, अगर आपको सिंगल सिंगल देना चाहते हैं तो भी आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से स्टील के छोटे छोटे बॉक्स ले लीजिए और इसका भी आप 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। बस आप लोगों को खाली बॉक्स किसी को नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स, लड्डू जो भी हो इसके अंदर आप डाल करके ही 14 की संख्या में दान करिएगा। या इस तरह के छोटे छोटे पात्र आते हैं भगवान की पूजा के सामान रखने के लिए, घी, तेल जो भी रखना चाहते हैं आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह के पात्र भी 14 की संख्या में आप लोग ले सकते हैं। आप चाहे तो बड़े पात्र, भगोना या कोई घड़ा स्टील का जो भी लेना चाहे दोस्तों आप ले सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो इस तरह से 14 की संख्या में धार्मिक पुस्तक भी ले सकते हैं। हनुमान चालीसा हो गया, वैभव लक्ष्मी माता को हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, शिव चालीसा हो गया, या रामायण भी आप देना चाहते हैं किसी को तो रामायण भी ले सकते हैं। जो भी लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप दान उन्हीं लोगों को दीजिएगा जो इस सामानों का उपयोग कर सके। जो भी आप सामान इसमें से दे रहे हैं वो अगर वो उपयोग में लाए उन्हीं को ये दान करना चाहिए, वरना आप उनको दान, ये चीजें का दान उनको मत करिएगा। क्योंकि अगर आप ये चीजें उनको दे रहे हैं और उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। अब जैसे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आप लोग, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके लिए आप ये 14 तरह के वस्त्र जो है इसको भी 14 की संख्या में ले सकते हैं। और चूंकि ठंड का समय चल रहा है तो आप इस तरह के उलेन वस्त्र भी ले सकते हैं 14 की संख्या में। तो जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं
उनको आप 14 की संख्या में इसको लेकर उनको दान करिएगा, ताकि वो जब लड्डू गोपाल पहनेंगे तो उसका फल आप लोग को मिलेगा। आप लोग चाहे तो 14 की संख्या में भगवान जी के जो आसन होते हैं सिंहासन पर मतलब बिछाने के लिए, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। तो 14 की संख्या में इसको भी आप लोग ले सकते हैं और इसका भी आप लोग दान कर सकते हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन्हीं लोगों को ये सब पूजा की सामग्रियां दान में कीजिएगा। जो लोग पूजा की सामग्रियां जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उनको इन सामग्रियों का दान नहीं करिएगा, नहीं तो यह शोपीस की तरह आपका पड़ा रहेगा, बेकार ही पड़ेगा, तो इसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको पूजा पाठ की सामग्री दे सकते हैं, अन्यथा मत दीजिएगा। दोस्तों, क्योंकि ठंड का समय चल रहा है तो आप लोग चाहे तो उन्हें गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, शॉल, इस तरह के सॉक्स 14 की संख्या में सॉक्स ले सकते हैं, इसका भी आप लोग दान कर सकते हैं। आप चाहे तो वस्त्र में सूट के इस तरह के 14 सूट के कपड़े ले लीजिए या साड़ी ले लीजिए। आजकल तो अधिकतर लोग सूट पहनते हैं, तो आप 14 सूट जो है इसको भी ले सकते हैं, साड़ी भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो 14 की संख्या में ले लीजिए और इसका भी आप लोग दान कर सकते हैं। वस्त्रों का दान करना भी विशेष महत्व माना गया है। आप लोग चाहे तो इस तरह से पूजा के जो आसन होते हैं इसको भी आप लोग 14 की संख्या में ले सकते हैं और इसका भी आप लोग दान कर सकते हैं। ये सब पूजा की सामग्रियां दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। दोस्तों, आप लोग चाहे तो ये इस तरह के 14 की संख्या में पर्स भी ले सकते हैं। पर्स का दान करना भी बहुत ही उपयोगी और उत्तम माना गया है। तो आप लोग चाहे तो ये 14 की संख्या में इस तरह के पर्स भी ले सकते हैं और इसका भी आप लोग दान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहे तो इस तरह की छोटी छोटी चौकियां आती है, इसको भी 14 की संख्या में ले लीजिए और पूजा के काम आती है, तो आप इसका भी चाहे तो 14 की संख्या में ले सकते हैं और इसका भी आप लोग दान कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग चाहे तो छोटी सी जो है शहद की शीशी आती है छोटी छोटी, इसको भी आप लोग 14 की संख्या में ले सकते हैं और इसका भी आप लोग दान कर सकते हैं। ये 14 की संख्या में मौली जो है इसको भी आप लोग ले सकते हैं और इसका भी दान कर सकते हैं। और 14 की संख्या में जनेऊ, इसको भी आप लोग दान कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको आप लोग चाहे तो 14 की संख्या में जनेऊ ले लीजिए, मौली ले लीजिए और इस तरह शहद की ये शीशी ले लीजिए, इसको मिक्स करके 14 बना लीजिए, 14 की संख्या में ले सकते हैं। तीनों चीजों को इस तरह से भी आप लोग दान कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग सुहाग के सामान जो होते हैं उसका दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है और सुहागन स्त्रियों को इसका दान किया जाता है। तो आप चाहे तो इस तरह से सुहाग की पिटारी बना सकते हैं, जिसमें आपका बिंदी है, लिपस्टिक है, चूड़ी है, मेहंदी का कोन है, सिंदूर है, मतलब सुहाग की सारी सामान है। इस तरह की एक पिटारी बनाइए 14 की संख्या में और इसको भी आप लोग सुहागन स्त्रियों को दान कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप चाहे तो 14 की संख्या में इस तरह से 14 पत्ते बिंदी भी ले लेते हैं और इस तरह से आप चाहे तो 14 मेहंदी के कोन ले लीजिए। इस तरह से सिंदूर के स्टिक ले सकते हैं 14 की संख्या में। आप चाहे तो इन तीनों को मिलाकर 14 की संख्या में दीजिए या तो अलग अलग भी दे सकते हैं, टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो केवल 14 चूड़ियां भी दान कर सकते हैं। 14 की संख्या में 14 दर्जन चूड़ी ले लीजिए हर कलर की और 14 महिलाओं को चूड़ियों का भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो ये 14 की संख्या में ये अलता जो होता है वो भी कर सकते हैं। नेल पॉलिश है, इसको भी 14 की संख्या में केवल आप चाहे तो अलग से इसको भी दान कर सकते हैं। टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो तिल के लड्डू बनाकर उसका भी दान कर सकते हैं और इस तरह से आप मार्केट में पैकेट मिलते हैं तिल के, इसको भी आप मंगा के 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बेहतर यही होगा कि आप लोग तिल के लड्डू बनाकर उसका दान करिए। और आप लोग ये देखिए, गुड़ का विशेष महत्व है मकर संक्रांति पर, तो आप लोग दोस्तों इस तरह से गुड़ मंगाकर 14 की संख्या में पैकेट का गुड़ मंगाइए और 14 की संख्या में इसको भी दान कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, जो भी सामान आप लोग दान कीजिएगा उसको एक पात्र में रखकर हाथ में जल लेकर उसको 3 बार घुमाकर उसको मनस कर और प्रणाम करके ही इसको आप दान करिएगा। ऐसे नहीं कि आप खरीदे और ले जाकर दान कर दिए, ऐसा नहीं करना है। उन सामान को भगवान के सामने रखकर जल लग के हाथ में 3 बार ऐसे घुमाकर उस पर छोड़ दीजिएगा और प्रणाम करके मनस के तभी जो है उन चीजों का आप दान करिएगा।
क्योंकि ऐसे दान करेंगे तो उसको आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।